Hello dear learner. Today I am talking about some very important words. जैसे कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि वर्ड को कैसे याद किया जाए, आज भी मैं उसी पर चर्चा करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं बोर्ड पर कुछ वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, कैसे उसको याद करना है स्टोरी बेस पर। तो चलिए लेट्स बिगिन, स्टार्ट किया जाए। पहला वर्ड लिखा हुआ है बुलियन। बुलियन का मतलब येलो में लिखा गया है, पीला कलर में, बार्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड। सेकेंड वर्ड है रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब ऑब्स्ट्यूज, ऑब्सक्योर या कंफ्यूज होना। कंफ्यूज होने का मतलब हो गया असमंजस में होना। देन आफ्टर आपको दिख रहा होगा प्लेग। प्लेग का मतलब अफ्लिक्ट होना, मानसिक पीड़ित होना। वो का मतलब सफरिंग, शारीरिक पीड़ा होना। डिग्रेस का मतलब पथ से विचलित करना, मतलब आप किसी पथ पर जा रहे हो, सही टारगेट है आपका कुछ और आपको कोई वहां से भटका रहा, मतलब भटकाना होता है यहाँ। एक्सचेकर का मतलब ट्रेजरी, जहां पर आप अपने खजाने को रखते हो, धन दौलत, मनी, सिल्वर, गोल्ड, बैंक जिसको आप बोलते हो। हेवन का मतलब अ सेफ प्लेस, एक ऐसा स्थान जो सुरक्षित माना जाता है। प्रोरेटा का मतलब प्रोपोर्शनेट, समानुपात। देन आफ्टर लिखा गया है स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब ग्रोथ, और यहाँ पर स्टोरी खत्म होगा एमोलूमेंट। एमोलूमेंट का मतलब मनी पेड, वो मनी जो सैलरी के रूप में चुकाया जाता है या प्रॉफिट के रूप में चुकाया जाता है। इतना सारा वर्ड है। अब हाउ टू रिमेम्बर इट, क्योंकि आज याद करोगे कल भूल जाओगे, कैसे इसको याद रखा जाए। तो एक कहानी बनाते हैं, बहुत प्यारा सा कहानी। चलिए कल्पना कीजिएगा मेरे साथ, मेरे साथ कल्पना कीजिएगा। ऐसा सोचिए कि आप भी क्लास में बैठे हुए हैं मेरे साथ फेस टू फेस। बुलियन का मतलब मैंने बोला बार्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, एक्चुअली माइक मेरा ऑफ हो गया था, इसमें सेल खत्म हो गया था, इसलिए वीडियो थोड़ा सा रुक गया। मैंने बोला आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि बुलियन का मतलब होता है गोल्ड या सिल्वर, ओके। और आप रास्ते में जा रहे हो और आपको एक थैला में गोल्ड मिल गया। कल्पना करो, ऐसा इमेजिन करो, बुलियन आपको मिल गया, ओके। और आपने बुलियन तो देखा भी है, किटकैट वगैरह खाते हो ना, किटकैट को जब निकालते हो तो उसमें जो रैप किया होता है ना, उसी को तो बुलियन बोलते हैं। किसी न किसी को तो दिए होगे, खुद तो खाए नहीं होगे। तो बुलियन का मतलब होता है बार्स ऑफ सिल्वर और गोल्ड। तुम सोचो कि तुमको गोल्ड का एक थैला मिल गया जिसका वैल्यू होगा 1000 करोड़ रुपया, ओके। अब 1000 करोड़ का जब संपत्ति तुमको मिल जाए तो तुम क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे, रिकंडाइट हो जाओगे, ऑब्स्ट्यूज हो जाओगे। अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो सोचते सोचते प्लेग में चले जाओगे, मानसिक पीड़ा हो जाएगा, अफ्लिक्ट हो जाओगे। फिर मानसिक पीड़ा कहाँ चला जाएगा? वो में चला जाएगा, मतलब शारीरिक पीड़ा में इन्वॉल्व हो जाएगा। माइंड से घुसा पीड़ा, बॉडी में चला गया। पेन कहाँ घुसा? माइंड में, और वो बॉडी में जाएगा, मतलब वो में चले जाओगे। देन आफ्टर आप अपने दोस्त के पास जाओगे, जो आपका ब्लॉसम फ्रेंड है, लंगोटिया यार है, उसके पास जाओगे हेल्प लेने कि भाई मेरे साथ ये सब हुआ है, मुझे 1000 करोड़ का सोना मिला है, मैं उसको क्या करूं, कैसे मैं इसको लोगों से बचाऊं, कैसे मैं इसको एक्सचेंज करूं। वो भी बहुत तेज निकला। उसने क्या किया कि वो आपको रास्ता से भटकाने के लिए आपको लालच दिया कि भाई तुम कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ, मैं इस सोने को क्या करूंगा, एक्सचेंज करवा लूंगा, तुम्हारा खर्चा बाहर जाने का मेरा रहेगा। तो आप भी तो कम नहीं है ना, आप भी तो बहुत तेज हैं। ओ ये मुझे डिग्रेस कर रहा है, डेविएट कर रहा है, मैं तो भटकने वाला नहीं हूं। आपने सोचा, थक हार के आपने सोचा छोड़ो हटाओ, मैं अब इसको एक्सचेकर में जमा कर देता हूं। कहां जमा कर देता हूं? एक्सचेकर में जाके जमा कर देता हूं, सेफ प्लेस जहां पर आप खजाना जमा करते हो, बैंक वगैरह जो भी है, मतलब ट्रेजरी में आपने जाके जमा कर दिया। अब आपका पैसा कहां चला गया? सोना हेवन प्लेस पर चला गया। हेवन पे प्लेस पर चला गया तो अब उस पर क्या मिलेगा? प्रोरेटा मिलेगा, रेशियो मिलेगा, दर मिलेगा, मतलब 1000 करोड़ का सोना अब उसका वैल्यू बढ़ेगा। प्रोरेटा मिलेगा मतलब बढ़ेगा उसका वैल्यू, स्पॉट होगा, और लास्ट में जो प्रॉफिट होगा आप उसको निकालोगे तो उस अमाउंट को क्या बोलोगे? एमोलूमेंट बोलोगे। तो मैंने आपको एक कहानी बताया, कहानी के जरिए मैंने ये समझाया कि कैसे इस वर्ड को याद किया जाए। कहानी में आपको सोना मिला, सोने में मिला तो आप कंफ्यूज हो गए, ऑब्स्ट्यूज हो गए, ऑब्सक्योर हो गए। उसके बाद आप प्लेग में चले गए, प्लेग में जाने के बाद आप वो में चले गए, वो में चले जाने के बाद डिग्रेस किया गया, डिग्रेस जाने के बाद एक्सचेकर में चले गए, एक्सचेकर के बाद हेवन में गए, हेवन के बाद प्रोरेटा मिला, प्रोरेटा के मतलब ग्रोथ मिला, और ग्रोथ के बाद एमोलूमेंट मिला। इतना आपको करना है, बहुत आसान है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।